नमस्कार दोस्तों। भारत की इकोनॉमी आगे भी इसी तरह रॉकेट बनी रहेगी, इसके बारे में एक और पुष्टि आ गई है ओईसीडी की तरफ से। ओईसीडी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यह एक यूरोपियन संस्था है। ओईसीडी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से 2025 में बढ़ेगी, जो कि विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आइए इसके बारे में थोड़ा और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ओईसीडी ने फोरकास्ट किया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी, जो कि पहले अनुमानित दर 6.3% से ज्यादा है। इसमें अर्थव्यवस्था तेजी गति से बढ़ने का मुख्य कारण घरेलू मांग और जीएसटी में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, सुधार किया गया जीएसटी दर में दर घटा करके, उससे मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव असर पड़ेगा। सबसे अच्छी न्यूज ये है कि महंगाई दर कम बनी रहेगी और फूड प्राइसेस कम बनी रहेगी, इसमें कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है। और मॉनेटरी और फिस्कल सपोर्ट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी देश का सेंट्रल बैंक लाता है और फिस्कल पॉलिसी, वित्तीय नीति, देश की सरकार लाती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लागू करती है। तो इन दोनों के चलते इनका सपोर्ट भी आगे भी अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी। और इसमें प्रोजेक्ट किया गया है 2026 में यह रफ्तार, क्योंकि 50% टैरिफ लग गया है, तो आगे इसमें हो सकता है थोड़ी सी धीमी गति हो सकती है, 6.2% रहेगी, जो कि वह भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ग्लोबल आउटलुक के बारे में यह कहा गया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ेगी, जो कि पहले अनुमानित दर 2.9% से ज्यादा है। और 2026 के बारे में अनुमान लगाया गया है यह कि 2.9% से बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल रुकावट थोड़ी सी जो बनी रहेगी, जियोपॉलिटिकल, जैसे यूक्रेन रसिया वार, इजराइल वाला जो संकट चल रहा है गाजा में, और प्लस ईरान अमेरिका टेंशन, और कुछ कुछ इसी तरह की जो कुछ हेडविंड है, उसके चलते ये ऑयल प्राइसेस की भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसके चलते हो सकता है 2026 में विश्व की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और ओईसीडी ने यह भी कहा है कि अभी जो टैरिफ यूएस ने अभी सभी देशों पे लगाया है बढ़ा के, उसका भी पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव नहीं आया है। तो आगे हो सकता है इसका थोड़ा सा ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो इसलिए 2026 का अनुमान 2.9% विश्व अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रखी गई है। भारत के लिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि जो भारतीय निर्यात जो अमेरिका जाती है, उसमें जो टैरिफ बढ़ाई गई है, 50% कर दी गई है, उसके चलते भारत का निर्यात थोड़ा सा बाधित रहेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करके दूसरे देशों में निर्यात को बढ़ावा दे करके। और जो विश्व बाजार में अभी अनिश्चितता बनी हुई है और ये आगे और भी बढ़ने वाली है, जिस तरह की ट्रंप सरकार, अमेरिकी सरकार अपनी नीतियां लागू कर रही है, उससे थोड़ी सी हेडविंड बनी रहेगी। और जियोपॉलिटिकल कारण जैसे हो गया रसिया यूक्रेन वॉर, और भी इस तरह कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो उसके कारण थोड़ी सी चैलेंजेस बनी रहेगी भारत के लिए भी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कम होने के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ी प्रेशर बनी हुई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी अर्थव्यवस्था में पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरह आगे तेज रफ्तार से बढ़ती रहे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को
प्रेशर में न आने देने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के लिए। कंक्लूजन के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है और इसके बारे में कहा गया है कि ये आगे भी सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी रहेगी और इसकी गति इसी तरह से काफी तेज चलती रहेगी। लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है और ये टेरिफ वार जो चल रहा है इसके चलते आगे रिस्क भी बनी रहेगी और जियो पॉलिटिकल रिस्क तो बराबर बनी ही रहती है। तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आगे अगर काम किया जाए और ढंग से अगर विश्व की अर्थव्यवस्था अगर स्टेबलाइज होती है तो निश्चित तौर पर ये भारत की अर्थव्यवस्था 8% भी आगे जा सकती है। लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता बहुत बड़ा की फैक्टर होगा। ग्लोबल अनिश्चितता को बिना खत्म किए हुए, जो कि किसी के बस की बात नहीं है, इसमें एक ही चीज है कि सभी देश को मिलकर काम करके रसिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने पड़ेगा। और जो अभी इजराइल और मिडिल ईस्ट में जो अभी इतना टेंशन चल रहा है, इजराइल उधर कतर और फिर हो गया ईरान, इन सब देशों के बीच में जो टेंशन चल रहा है इसको जितना जल्दी कम किया जाए या खत्म किया जाए, एक तरह से अनिश्चितता बनी रहेगी। ऑयल प्राइसेस भी आगे बढ़ती रहेगी। तो ऑयल प्राइसेस को भी स्टेबल रखने के लिए ये विश्व अर्थव्यवस्था में ये सारी अनिश्चितता खत्म करनी पड़ेगी ताकि भारत की अर्थव्यवस्था भी और ग्लोबल इकोनॉमी भी अपनी तेज रफ्तार जारी रख सके और इसका कम से कम असर पड़े। तो आइए देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या रहता है। आप भी अपना विचार दीजिए, आप क्या समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था क्या इसी तरह बनी रहेगी और नहीं तो इसमें सबसे बड़ा चुनौती आने वाले समय में क्या हो सकती है। आप भी अपना कमेंट करें, अपना विचार रखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफी प्रोत्साहन मिलेगा और लाइक करें दोस्तों, लाइक मेरे चैनल को करें, बहुत मदद मिलेगा मुझे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।